एक छोटा सा गांव, शांत, सुंदर। यहाँ के लोग सरल और मिलनसार थे। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन इस गांव की एक अनकही कहानी भी थी। खेतों में हरियाली, नदी का मीठा पानी, चांदनी रात में ये दृश्य और भी मनमोहक लगते थे। गांव के लोग अक्सर रात को नदी किनारे टहलने जाते थे, लेकिन एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। लेकिन गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली। यह हवेली गांव के लोगों के लिए रहस्य और डर का प्रतीक थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। खंडहर से लोग कहते थे वह हवेली भूतिया है। हवेली की दीवारों पर गाय जमी हुई थी और चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी। हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, कोई नहीं चाहता, डरते थे सब। गांव के लोग हवेली के बारे में बातें करते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के पास से गुजरते समय लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ा लेते थे। गांव के बच्चे भी डरते थे उस हवेली से। बच्चे हवेली के पास खेलने नहीं जाते थे, और अगर कोई गलती से वहां चला जाता तो बाकी बच्चे उसे डराने के लिए भूतों की कहानियां सुनाते थे। बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे। रात को आके पास बैठे एक हवेली की डरावनी कहानी सुनाते थे। कहते थे हवेली में अजीब आवाज आती थी, अब रात को वहां रोशनी थी। हवेली में रहती थी एक बुरी औरत। लोग कहते थे वह उसका घर हवेली के पास जाने अक्सर जाता था। अजीब सपने आते थे। गांव में 3 दोस्त रहते थे, वीर, अमित और संजय। तीनों बहुत ही निडर और शरारती। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हवेली में जाकर देखें। रात के अंधेरे में रात हुई, अंधेरा छा गया। तीनों दोस्त चुपके से घर से निकले। डर तो लग रहा था, पर साहस दिखा रहे थे। हवेली की तरफ चल दिए। हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रास्ते में वीर ने कहा, क्या तुमने सुना है कि हवेली में भूत रहते हैं? अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं। संजय ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, उनकी धड़कनें तेज होती गई। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। वीर ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर तीनों के होश उड़ गए। अंदर एक पुरानी सी मेज पर एक लालटेन जल रही थी। चारों ओर धूल और जाले थे। वीर ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। अमित और संजय ने हिम्मत जुटाई और वे भी अंदर चले गए। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। तीनों दोस्त डर के मारे चिल्ला उठे। संजय ने कहा, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन वीर ने कहा, नहीं, हम यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ी और हिम्मत दिखाते हैं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक पुराना पियानो रखा हुआ था। वीर ने पियानो की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो इसे बजाकर देखते हैं। अमित ने पियानो की एक कुंजी दबाई और अचानक से पियानो खुद ब खुद बजने लगा। तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, डरो मत, मैं यहां का चौकीदार हूं, ये पियानो अपने आप बजता है। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और चौकीदार से बातें करने लगे। उन्होंने चौकीदार से हवेली की कहानियां सुनी और फिर वापस गांव लौट आए। उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने सीखा कि डर को साहस से हराया जा सकता है। हवेली पास आई और डर बढ़ता गया। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, उनकी आवाज से डर लग रहा था। हवेली का दरवाजा जंग लगा था। वीर ने हिम्मत करके दरवाजा धकेला। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। तीनों दोस्त अंदर घुसे। हवेली खाली थी, धूल जमी हुई थी, जाले लगे हुए थे, अजीब सी गंध आ रही थी, सन्नाटा था। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है।
अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट जैसी। डर के मारे तीनों एक दूसरे से चिपक गए। फिर उन्होंने देखा, एक धुंधली सी आकृति हवा में तैर रही थी। आकृति पास आई और साफ दिखाई दी। एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल बिखरे हुए थे। औरत ने चीख मारी, एक भयानक चीख। तीनों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। वे तुरंत भागने लगे। वे भागते रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवेली से बाहर निकले, गांव की तरफ दौड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। डर से सांस फूली हुई थी। गांव पहुंचकर वे अपने अपने घर चले गए। किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात कोई सो नहीं सका। अगले दिन सुबह हुई, सूरज निकला। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हवेली का डर अब भी उनके मन में था। उन्होंने फैसला किया, वे अब कभी हवेली के पास नहीं जाएंगे। कुछ जगहें रहस्य से भरी होती हैं, कुछ जगहें खतरनाक होती हैं। बेहतर है उन जगहों से दूर ही रहा जाए। सुबह की पहली किरणों के साथ एक नई शुरुआत का आभास हुआ, लेकिन पिछली रात की घटनाएं उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। हवेली की अजीबोगरीब आवाजें, छायाएं और वह अजीब सी ठंडक, सब कुछ जैसे अभी भी उनके आसपास मंडरा रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही सब समझ गए। ये जगह उनके लिए नहीं थी, ये जगह किसी और के लिए थी, किसी ऐसी शक्ति के लिए जो इंसानी समझ से परे थी। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा कहा था कि उस हवेली में कुछ अनहोनी है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब उन्होंने खुद उस डरावनी रात का सामना किया तो उन्हें एहसास हुआ कि बुजुर्ग सही थे। उन्होंने तय किया कि वे इस अनुभव को अपने तक ही सीमित रखेंगे, किसी और को इस डर का सामना नहीं करने देंगे। सुबह की रोशनी में वे अपने घरों की ओर लौटे, लेकिन उनके दिलों में एक नया संकल्प था। वे अब और भी सतर्क रहेंगे। कुछ जगह ऐसी होती है जो हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर आकर्षण के पीछे एक खतरा भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। यह निर्णय उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर।